राजनगर स्थानीय किसान भवन में रविवार को जिला स्तरीय कार्यकर्ता मकर मिलन समारोह जिला अध्यक्ष विशु हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, प्रदेश प्रभारी संजय श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव प्रिंस सिंह, प्रदेश सचिव सुरेश खन्ना उपस्थित थे। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, वर्तमान बीजेपी सरकार की सरकार है। बीजेपी सरकार ने आपसी भाईचारा खत्म कर दिया है, सद्भाव टूट रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। भाजपा सरकार ने चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ में देश का 70% धन चला गया है। मोदी राज में अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। कांग्रेस ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। भाजपा झूठे तथ्यों को परोस कर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश में लगी है, लेकिन कांग्रेस ने देश को बनाया है। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने का काम किया है। मधु कोड़ा ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप हजारों कार्यकर्ताओं के समान हैं। आपके पास कांग्रेस का गौरवमय इतिहास है। भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। मधु कोड़ा ने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आप हजारों कार्यकर्ताओं के समान हैं। आपके पास कांग्रेस का गौरवमय इतिहास है। भारत जोड़ो, हाथ से। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा सभी संगठन मंच का। कार्यक्रम में मौजूद विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री सह कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा मोदी जी की सरकार किसान विरोधी, मजदूर विरोधी है। देश की परिसंपत्तियों को बेचा जा रहा है। नौजवान को रोजगार देने में ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। आने वाला दिन कांग्रेस का होगा। कार्यकर्ता मेहनत करते रहें। इस दौरान जिला कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार, समरेंद्र तिवारी, जगदीश नारायण चौबे, माधव सिंह मानकी, गंभीर सिंह, रविंद्र मंडल, प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल गौड़ ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल गौड़, पूर्व जिला महासचिव डोमन महतो, प्रकाश महतो, पप्पू राय, सुपाई जारिका, बुधुराम बेसरा, भूटा राव, मनोज कुमार महतो, राजाराम सरदार, बादल टुडू, जितेंद्र महतो, अनिल सुरी, सुरेंद्र सिंह सरदार, माधव महतो, प्रदीप बारी, रानी कुलंडिया आदि का सराहनीय योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, छोटानागपुर लाइव। अभियान क्या है, इसका मकसद? कांग्रेस पार्टी की ओर से देश में जो आज जन विरोधी नीति भाजपा के द्वारा लाया जा रहा है और आज जिस प्रकार से उस जन विरोधी नीति के तहत में लोग रोजगार से आज लोग छूट जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रहा है। इस कांग्रेस पार्टी के पद यात्रा के माध्यम से, गौरव यात्रा के माध्यम से, हाथ जोड़ो मक्के कार्यक्रम के माध्यम से हम देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि आज इस भाजपा सरकार जब से आई है, यहाँ पर आज हर प्रकार से लोग आज परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है। आज लोग भाई से भाई जो आपसी एक जो सद्भाव है, वो सद्भाव टूट रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति से देश कमजोर होते जा रहा है। आज यहाँ की जो जमा पूंजी है, जो माने सैकड़ों साल से आज यह देश की जमा पूंजी आज चंद लोगों के हाथों में जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के जन जागरण अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पद यात्रा के माध्यम से आज पूरा देश में ये बताना चाहता है। आज लोग समझ रहे हैं जिस प्रकार से हमारे माननीय राहुल गांधी जी का पद यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रही है, लोगों उसकी बात को समझ रहे हैं। तो इससे आने वाला दिन में स्वाभाविक रूप से इस हमारे देश की जनता जागेगी
और निश्चित रूप से आने वाला दिन राहुल गांधी को निश्चित रूप से आने वाला दिन में इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहता है। फिर महंगाई से सबसे ज़्यादा अगर कोई तरसता है तो गांव के लोग तरसता है, किसान भाई तरसता है। आप लोग देखे होंगे कि किसान नीति भी लाया गया था भाजपा के द्वारा, जिसको किसानों का विरोध के बाद इसको वापस किया गया था, जिसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रवादी नेता राहुल गांधी जी ने इसको उठाया था कि ये जन या विरोधी जो किसान नीति लाया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, यह 3 नीति जो लाया गया था उसको वापस लेना पड़ा। इसी चीज़ को लेकर के कांग्रेस हमेशा जन की भावनाओं को कदर किया है, जन भावनाओं के मुताबिक अपनी नीति को वहाँ पर उतारा है और इसी के माध्यम से गांव-गांव में इस जन विरोधी नीति का विरोध कर रही है, जन विरोधी नीति का बहिष्कार कर रही है, ताकि यह देश अगर बना है तो जनता के लिए बना है, चंद लोगों के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान क्या है इसका मकसद? कांग्रेस पार्टी की ओर से देश में जो आज जन विरोधी नीति भाजपा के द्वारा लाया जा रहा है और आज जिस प्रकार से उस जन विरोधी नीति के तहत में लोग रोजगार से आज लोग छूट जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रहा है। इस कांग्रेस पार्टी के पद यात्रा के माध्यम से, गौरव यात्रा के माध्यम से, हाथ से हाथ जोड़ो मक्के कार्यक्रम के माध्यम से हम देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि आज इस भाजपा सरकार जब से आई है, यहाँ पर आज हर प्रकार से लोग आज परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है। आज लोग भाई से भाई जो आपसी एक जो सद्भाव है, वो सद्भाव टूट रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति से देश कमज़ोर होते जा रहा है। आज यहाँ की जो जमा पूंजी है, जो माने सैकड़ों साल से आज यह देश की जमा पूंजी आज चंद लोगों के हाथों में जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के जन जागरण अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पद यात्रा के माध्यम से आज पूरा देश में ये बताना चाहता है। आज लोग समझ रहे हैं जिस प्रकार से हमारे माननीय राहुल गांधी जी का पद यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रही है, लोगों उसकी बात को समझ रहे हैं, तो इससे आने वाला दिन में स्वाभाविक रूप से इस हमारे देश की जनता जागेगी और निश्चित रूप से आने वाला दिन राहुल गांधी को निश्चित रूप से आने वाला दिन में इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहता है। फिर महंगाई से सबसे ज़्यादा अगर कोई तरसता है तो गांव के लोग तरसता है, किसान भाई तरसता है। आप लोग देखे होंगे कि किसान नीति भी लाया गया था भाजपा के द्वारा, जिसको किसानों का विरोध के बाद इसको वापस किया गया था, जिसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रवादी नेता राहुल गांधी जी ने इसको उठाया था कि ये जन या विरोधी जो किसान नीति लाया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, यह 3 नीति जो लाया गया था उसको वापस लेना पड़ा। इसी चीज़ को लेकर के कांग्रेस हमेशा जन की भावनाओं को कदर किया है, जन भावनाओं के मुताबिक अपनी नीति को वहाँ पर उतारा है और इसी के माध्यम से गांव-गांव में इस जन विरोधी नीति का विरोध कर रही है, जन विरोधी नीति का बहिष्कार कर रही है, ताकि यह देश अगर बना है तो जनता के लिए बना है, चंद लोगों के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान क्या है इसका मकसद? कांग्रेस पार्टी की ओर से देश में जो आज जन विरोधी नीति भाजपा के द्वारा लाया जा रहा है और आज जिस प्रकार से उस जन विरोधी नीति के तहत में लोग रोजगार से आज लोग छूट जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रहा है। इस कांग्रेस पार्टी के पद यात्रा के माध्यम से, गौरव यात्रा के माध्यम से, हाथ से हाथ जोड़ो मक्के कार्यक्रम के माध्यम से हम देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि आज इस भाजपा सरकार जब से आई है, यहाँ पर आज हर प्रकार से लोग आज परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है। आज लोग भाई से भाई जो आपसी एक जो सद्भाव है, वो सद्भाव टूट रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति से देश कमज़ोर होते जा रहा है। आज यहाँ की जो जमा पूंजी है,
जो माने सैकड़ों साल से आज यह देश की जमा पूंजी आज चंद लोगों के हाथों में जा रहा है। इस चीज़ को लेकर के जन जागरण अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पद यात्रा के माध्यम से आज पूरा देश में ये बताना चाहता है। आज लोग समझ रहे हैं जिस प्रकार से हमारे माननीय राहुल गांधी जी का पद यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रही है, लोगों उसकी बात को समझ रहे हैं, तो इससे आने वाला दिन में स्वाभाविक रूप से इस हमारे देश की जनता जागेगी और निश्चित रूप से आने वाला दिन राहुल गांधी को निश्चित रूप से आने वाला दिन में इस देश का प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहता है। फिर महंगाई से सबसे ज़्यादा अगर कोई तरसता है तो गांव के लोग तरसता है, किसान भाई तरसता है। आप लोग देखे होंगे कि किसान नीति भी लाया गया था भाजपा के द्वारा, जिसको किसानों का विरोध के बाद इसको वापस किया गया था, जिसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने इसको उठाया था कि ये जन या विरोधी जो किसान नीति लाया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, यह 3 नीति जो लाया गया था उसको वापस लेना पड़ा। इसी चीज़ को लेकर के कांग्रेस हमेशा जन की भावनाओं को कदर किया है, जन भावनाओं के मुताबिक अपनी नीति को वहाँ पर उतारा है और इसके माध्यम से गांव-गांव में इस जन विरोधी नीति का विरोध कर रही है, जन विरोधी नीति का बहिष्कार कर रही है, ताकि यह देश अगर बना है तो जनता के लिए बना है, चंद लोगों के लिए नहीं है।